हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय, विराम चिन्ह, पंक्चुएशन। बच्चों, वार्तालाप के दौरान हमें अपनी बात समझाने के लिए या सांस लेने के लिए बीच बीच में रुकना पड़ता है। लिखते समय विचारों को भली भांति समझाने के लिए वाक्य की गति में परिवर्तन करना होता है। हमें आश्चर्य अथवा कहीं प्रश्न की अभिव्यक्ति करनी होती है। इसके लिए कुछ विशेष चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। इन चिन्हों को व्याकरण में विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो मत जाने दो। बच्चों, इन दोनों वाक्यों में समान विराम चिन्ह है, परंतु उनके स्थान परिवर्तन से वाक्यों का अर्थ बदल गया है। अतः विराम चिन्ह इच्छित अर्थ प्रदान करते हैं। बच्चों, विराम चिन्ह क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या है? कथन का आशय समझाने व लेखन में रुकने का संकेत देने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार है। पहला, पूर्ण विराम। सामान्य आदेशात्मक, निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। वह वाक्य की समाप्ति का सूचक होता है। जैसे नौकर बाजार गया, वहाँ मत खेलो। बच्चों, जब हम पूर्ण विराम लगाते हैं, इसका मतलब हमारा वाक्य खत्म हो गया है। दूसरा है अल्प विराम। अपने कथन को स्पष्ट करने हेतु जहाँ थोड़ा रुकना होता है, वहाँ इसका प्रयोग होता है। जैसे नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। वह जो कल आया था आज फिर आएगा। तीसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह। जहाँ प्रश्न पूछा जाता है, वहाँ इसे लगाया जाता है। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या कर रहे हो। तो बच्चों, यहाँ प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। चौथा है विस्मयादिबोधक चिन्ह। यह चिन्ह शोक, हर्ष, आश्चर्य आदि भावों को व्यक्त करता है। जैसे हाय, मेरा तो सत्यानाश हो गया। वाह, क्या तस्वीर है। अरे, यह कैसे हो गया। पांचवा है विवरण चिन्ह। इन चिन्ह का प्रयोग अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए तथा उदाहरण देने में किया जाता है। जैसे मुझे कुछ सामान जैसे पेंसिल, पैमाना, रबड़, स्टेपलर आदि चाहिए। काल 3 प्रकार के होते हैं, यथा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। योजक, अगला है बच्चों योजक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग शब्दों को परस्पर जोड़ने में किया जाता है। जैसे आना जाना, खाना पीना, मान अपमान, अभी अभी आदि। कोष्ठक, इस चिन्ह का प्रयोग समानार्थी शब्दों को स्पष्ट करने के लिए, अंकों अथवा अक्षरों को क्रम में दर्शाने के लिए व वाक्य के भीतर के किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे राम, भरत और लक्ष्मण के अग्रज बड़े भाई थे। प्रश्न संख्या 1, 2, 3 को हल करो। जन गण मन राष्ट्रीय गान को गाने की अवधि 52 सेकंड है। तो बच्चों, आपने सीखा विराम चिन्ह का प्रयोग लेखक लिखते समय भाषा के भाव और अभिव्यक्ति को स्पष्ट करने के लिए करता है। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में लगता है। विस्मयसूचक चिन्ह का प्रयोग आश्चर्य, हर्ष, खुशी आदि व्यक्त करने वाले शब्दों के बाद होता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।